क्रांतिकारी बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था, जो कचहरी में स्टैंप बेचकर घर का खर्च चलाते थे। बिस्मिल जी का बचपन अत्यंत निर्धनता में बीता था। बचपन में वे तरह तरह की चीजों पर प्रयोग किया करते थे। इस कारण कई बार उनके पिताजी ने उनकी पिटाई भी की थी। बड़े होने पर वे आर्य समाज के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन में क्रांति आ गई और उनमें बुराइयों से लोहा लेने का साहस जाग उठा। धीरे धीरे वे संघर्ष की अनेक कलाओं में निपुण होते चले गए, लेकिन उनमें क्रांति की सच्ची भावना का विकास उनके गुरु सोमदेव ने किया। उन्हीं दिनों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना तय हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि अपने महान नेता को खुली कार में खूब धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर अधिवेशन स्थल पर ले जाएं, परंतु कांग्रेसी उन्हें बंद कार में ले जाना चाहते थे। जब कांग्रेसी तिलक जी को बंद कार में ले जाने लगे, तब बिस्मिल जी उनकी कार के आगे लेट गए और बोले, यह बंद कार मेरे शरीर पर से होकर ही जा सकती है। क्रांतिकारियों के हठ के आगे कांग्रेसी झुक गए। तब क्रांतिकारियों ने तिलक जी को एक घोड़ा गाड़ी में बैठाया और घोड़ों के स्थान पर वे स्वयं गाड़ी खींचने लगे। यह शोभा यात्रा धूमधाम से निकली। उसी अधिवेशन में बिस्मिल जी को पता चला कि देश के अलग अलग भागों में अनेक क्रांतिकारी युवक न केवल सजग हैं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को भी तैयार हैं। उसी से उन्हें प्रेरणा मिली और वे क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली लिखी। वह पुस्तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने वाली थी। इस कारण अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया। क्रांतिकारी दल में रहकर रामप्रसाद बिस्मिल ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया। एक बार किसी षड्यंत्र के अपराध में अंग्रेज सरकार ने बिस्मिल के विरुद्ध वारंट निकाल दिया। पुलिस उनको पकड़ने का भरसक प्रयत्न करती रही, परंतु बिस्मिल जी ने चरवाहा बनकर पशु चराना आरंभ कर दिया और क्रांतिकारी जंगल में बैठकर क्रांतिकारी पुस्तकें और लेख लिखने लगे। उस दौरान उनकी एक पुस्तक स्वदेश रंग बहुत प्रसिद्ध हुई और भारतीय जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। क्रांतिकारियों में मेहनत, ईमानदारी, लगन और साहस की जरा भी कमी नहीं थी, पर उनके पास धन का सर्वथा अभाव था। धन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई। इतिहास में यह योजना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। सरकारी खजाना सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से ले जाया जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूटना था। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 को यह धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद इस षड्यंत्र का भेद खुल गया और अंग्रेज सरकार उस योजना में लिप्त क्रांतिकारियों को ढूंढने में लग गई। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। सरकार ने मुकदमा चलाया और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि शेष को काला पानी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1926 को जब उन वीरों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब बिस्मिल जी ने जोर से नारा लगाया, मैं अंग्रेजी सरकार का सर्वनाश चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उनका लिखा एक गीत आज भी उनकी क्रांतिकारी भावना को दर्शाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। उन्हीं से प्रेरणा पाकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा अन्य महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश पर मिटने वाले उन महान क्रांतिकारियों को हम कदापि भुला नहीं सकते। भला कौन कृतघ्न उनका उपकार भुला सकता है।